आज हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे छोटे भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमने ये सांकेतिक धरना दिया है। क्योंकि ये जो अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और ये हमारे युवा जो भाई बहन हैं वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो ये मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोषी आप ही हैं। अगर आज युवा, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर आज सड़क पर हैं तो किसकी वजह से हैं? आप वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारी बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हो, उनके कपड़े फाड़ रहे हो, उन पे लाठियाँ मार रहे हो, किसके लिए? हमारे युवाओं को आप लाठियाँ मार रहे हैं, किसके लिए? एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आज अगर ये जो 18 से 25 साल के युवा हैं जो बेरोजगार हैं तो वो सिर्फ अपना हक लेने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि भगत सिंह ने एक बात कही थी, गूंगी बहरी सरकारों के आवाज़ सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो आप पिछले 12 सालों से या 14 सालों से आप हमारे युवाओं की बात नहीं सुन रहे हो, तो उसके लिए अगर वो एक साथ इकट्ठा हुए तो आपको थोड़ा सा पीड़ा हो रहा है। आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं दे पा रहे। आज से 3 साल 4 साल पहले जब किसान एक साथ हुए थे तो वो भी गलत थे, हमारे आज भाई बहन एक साथ आए हैं तो वो भी गलत हैं। आप हमारे छोटे भाई बहनों को, छोटे बच्चों को आप आतंकवादी कह रहे हो। मैं पुलिस की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे हम आर्मी के हम हमेशा आभारी रहेंगे। आज वहाँ आरएएफ लगी है, दिल्ली पुलिस के जवान लगे हैं, उनमें वो पुलिस नहीं है जो हमारे भाइयों पे बहनों पे लाठी भांज रहे हैं, वो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के भेजे हुए गुंडे हैं जो हमारे युवाओं पे, हमारी माताओं बहनों पे, हमारे भाइयों पे बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं। अगर आज कोई लीडर समर्थन में आ रहा है तो वो देशद्रोही हो जा रहा है। हमारे 18-20 साल के युवा रोजगार मांग रहे हैं तो वो देशद्रोही हो रहे हैं। अगर हमारा कोई भाई रोजगार मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है तो वो देशद्रोही हो रहे हैं। मतलब आप ही एक सरकार जो है, ये जो सरकार है वही एक सच्ची बची हुई है। मैं अपील करना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, देश के युवाओं से कि ये जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पे से नहीं हटेंगे। हम ये भी अपील करना चाहते हैं, आपको दिल्ली भी जंतर मंतर से नहीं हटना है। एक आह्वान मैंने सबके साथ सलाह करके किया है, कल या परसों में मैं ग्वालियर से कम हजारों की संख्या में लेकर दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच करूंगा। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, संविधान के अनुसार काम करते हैं। हम आतंकवादी नहीं है, हमारे भाई बहन युवा आतंकवादी नहीं है। जो आतंकवादी हैं आप उनसे तो डर जाते हैं, उनके साथ तो बिरयानी खाते हैं और हमारी माताओं बहनों पे आप लाठी मारते हैं। तो बीजेपी, आप तो बीजेपी सरकार से हैं फिर भी। सर हम ना बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना हम समाजवादी की बात कर रहे हैं, ना आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। हम अपनी बहनों की बात कर रहे हैं, हम अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे जंतर मंतर पे जो हमारे युवा माताएं बहनें लाठी खा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम संविधान की बात कर रहे हैं।